भारत भूमि पर भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शिव कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी पौराणिक कथाएं विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र तट पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस क्षेत्र को प्राचीन काल में प्रभास क्षेत्र कहा जाता था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, जिससे अन्य पत्नियां दुखी हो गई। जब यह बात दक्ष प्रजापति तक पहुंची तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा क्षीण होने लगे और पृथ्वी पर शीतलता व अमृत वर्षा रुक गई। संसार में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय महादेव की आराधना करने का आदेश दिया। चंद्रदेव ने कठोर तप किया और मृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ बार जाप किया। शिवजी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि चंद्रमा पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगा, बल्कि कृष्ण पक्ष में क्षीण और शुक्ल पक्ष में पूर्ण होगा। इसी कारण से अमावस्या और पूर्णिमा का चक्र बना। चंद्रदेव ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे यहीं सदा निवास करें। भगवान शिव ने यह प्रार्थना स्वीकार की और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हुए। चंद्रमा का एक नाम सोम है और शिव को अपना स्वामी मानकर उन्होंने यहाँ तप किया, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। दूसरा है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर स्थित श्रीशैल पर्वत को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यही भगवान शिव का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ। शिव पार्वती ने शर्त रखी कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने मयूर वाहन से निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने बुद्धि से कार्य लिया और माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली। शास्त्र के अनुसार माता पिता की परिक्रमा ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के समान मानी जाती है। कार्तिकेय को जब यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पार्वती उन्हें मनाने पहुंची, पर कार्तिकेय वहां से भी चले गए। जिस स्थान पर शिव पार्वती ने पुत्र की प्रतीक्षा की, वहीं शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया। यहाँ मल्लिका पार्वती और अर्जुन शिव के संयुक्त नाम से यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन कहलाया। तीसरा है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश की प्राचीन नगरी उज्जैनी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग काल के स्वामी महाकाल को समर्पित है। कथा के अनुसार एक बार दूषण नामक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उज्जैन में अत्याचार करना शुरू किया। वह यज्ञ, तप और वेद पाठ रोक देता था। ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनकर शिवजी प्रकट हुए और एक हुंकार से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर शिवजी वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। शिव यहाँ कालों के भी काल हैं, इसलिए महाकाल कहलाते हैं। चौथा है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के बीच स्थित मांधाता पर्वत पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह स्थान ओम के आकार का माना जाता है। कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने शिवजी की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिवजी ने वरदान दिया। ऋषियों की प्रार्थना पर शिव ने स्वयं को 2 रूपों में प्रकट किया, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, जो एक ही शक्ति के 2 स्वरूप हैं। यहाँ प्रतिदिन गुप्त आरती होती है, जिसमें केवल पुजारी ही प्रवेश करते हैं। पांचवा है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी है। यह लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे।
शिव उनसे रुष्ट होकर नंदी बैल का रूप धारण कर यहाँ प्रकट हुए। भीम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन शिव धरती में समा गए। शिव के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। 2013 की भीषण बाढ़ में भी यह मंदिर सुरक्षित रहा, जिसे शिव की चमत्कारी कृपा माना जाता है। छठा है श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित यह ज्योतिर्लिंग भीमासुर नामक राक्षस के वध से जुड़ा है। भीम ने देवताओं और भक्तों पर अत्याचार किए। जब उसने एक शिव भक्त राजा को बंदी बनाया, तब शिव स्वयं प्रकट हुए और भीम का वध किया। भक्तों की प्रार्थना पर शिव यहाँ भीमाशंकर रूप में स्थित हुए। सातवां है श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ मृत्यु होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। यही शिव ने अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को शांत किया। इसी स्थान पर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग में 3 मुख हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। ऋषि गौतम की तपस्या से गंगा यहाँ आई और शिव ने यहीं स्थायी निवास किया। श्री वेदनाथ ज्योतिर्लिंग। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 शीश अर्पित किए। वरदान स्वरूप शिव ने उसे ज्योतिर्लिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि रास्ते में रखा तो वहीं स्थायी हो जाएगा। देवताओं की लीला से लिंग देवघर में स्थापित हो गया और यहीं वेदनाथ कहलाया। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ शिव ने दारुक नामक राक्षस का वध करके अपने भक्तों की रक्षा की। शिव यहाँ नागों के स्वामी रूप में प्रतिष्ठित हुए। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। लंका विजय के बाद श्री राम ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति हेतु शिव की पूजा की। सीता जी द्वारा रेत से बनाया गया शिवलिंग आज भी यहाँ पर विराजमान है। श्री गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। गणा माता की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने यहाँ अवतार लिया। क्षमा और करुणा का यह ज्योतिर्लिंग गणेश्वर कहलाया। ये थे भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग, जिनकी महिमा अनंत है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और शिव भक्ति के इस मार्ग पर आगे बढ़ें। ओम नमः शिवाय।